हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 24 है सिविक्स का, वो आगे देख लीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज, द पर्पज ऑफ होल्डिंग इलेक्शन इज़ टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जो इलेक्शन कराने का जो मेन पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या गवर्नमेंट बनाने के लिए होता है। द गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन हाफ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कम टुगेदर। और गवर्नमेंट कब बनती है? जब वन हाफ इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं, एक साथ आते हैं। इफ़ ऑल कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, ये सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है ना, वो अपनी खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, दे आल में नॉट शेयर द सेम आइडियोलॉजी एंड एग्री टू द सेम एजेंडा। और सभी लोगों का जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, एग्री नहीं रहते एक दूसरे से। और सभी का क्या होता है, एजेंडा जब सेम रहेगा तभी क्या होगा, गवर्नमेंट चल पाती है। सो इसलिए इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मस्टर द सपोर्ट ऑफ वन हाफ ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दिस वुड रिजल्ट इन अनार्की। और जब सभी इसी वजह से क्या होता है, जब एक दूसरे को वो सपोर्ट नहीं करते हैं सारे मेंबर गवर्नमेंट बनाने में, ठीक है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती, समस्या होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो सब लोग क्या, अनार्की हो जाए, अराजकता आ जाती है सब में, ठीक है ना। हाउ एवर इफ़ द इलेक्टेड मेंबर बिलोंग टू वन, अगर वही जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है ना, वो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के हों, तो उनका क्या होगा, सारी चीज़ें एक दूसरे से, उनका जो सब कुछ आइडियोलॉजी, एजेंडा, ये सब क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर्स मोर देन वन हाफ ऑफ द सीट्स, और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या सिक्योर करती है, वो जो अपना वन हाफ सीट्स है उसको क्या करती है, सिक्योर करने की कोशिश करती है। इट्स लीडर फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो उसका लीडर होता है वो गवर्नमेंट बनाता है। दैट इज ही बिकम्स आइदर द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर ऑफ द चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट। और वही जो गवर्नमेंट बनाने का जो जिसको वन हाफ सीट मिला हुआ है, ठीक है ना, वो सेंटर में किसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उस पार्टी का, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर बनेगा उस पार्टी का। Thus, we see that the presence of political parties is essential for the functioning of democracy। और ये क्या है, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या है, एसेंशियल है, यानी कि उनको रहना बहुत जरूर कंपलसरी है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अब पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर ऑफ प्रोफेस ऑफ कॉमन आइडियोलॉजी एंड सीक टू फॉर्म द गवर्नमेंट बाई पीसफुल मीन्स। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना, वो क्या होती है, इंडिविजुअल का ग्रुप होता है, ठीक है ना। वो एक दूसरे से क्या करते हैं, अपना जो कॉमन आइडियोलॉजी है वो सबका शेयर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फॉर्म द गवर्नमेंट बाई पीसफुल मीन्स, और जो गवर्नमेंट बन जाती है तो वो क्या करते हैं, उसका पीसफुल यानी शांतिपूर्वक उसका पालन करते हैं। अब फंक्शनिंग ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, अब पॉलिटिकल पार्टी कैसे फंक्शन करती है। अब पॉलिटिकल पार्टी इशूज द इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या करती है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या अपना क्या करती है, इशू करती है, यानी अपनी जो बातें हैं चुनाव से में लड़ने के लिए, वो उसमें क्या करती है, एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाती है। इन विच स्टेट द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट विल वर्क इफ वोटेड टू पावर, और इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो स्टेट में क्या करती है, चुनाव लड़ती है और वोट का पावर लोगों को बताती है। द अदर पॉलिटिकल पार्टीज पॉइंट आउट द शॉर्ट कमिंग इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड दस मेक अ पीपुल अवेयर। और जो दूसरी पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी मैनिफेस्टो बनाती हैं, और उस दूसरी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है उससे लोगों को अवेयर करती हैं कि इसका जो इस पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो है वो क्या है, अच्छा नहीं है, हमारे पार्टी का क्या है, अच्छा है। अपॉन इलेक्शन द कैंडिडेट्स of different political parties and according to their ideology and manifesto the members of the political party is power try to execute the election manifesto while those in opposition criticize द गवर्नमेंट। और वो क्या करते हैं, अपोजिशन का क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, यानी उसकी बुराई करते हैं जो भी गवर्नमेंट रहता है उनके मैनिफेस्टो का, कि वो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो जो बातें कही थी उसको क्या वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। 10 द अपोजिशन चेक्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग अथॉरिटेरियन। अब जो अपोजिशन है वो चेक करता है गवर्नमेंट का कि वो जिसने जो भी चीज़ें उन्हें अथॉरिटी यानी जो अधिकार मिले हुए हैं उसका वो सही ढंग से पालन कर रहा है कि नहीं। द पॉलिटिकल पार्टी इन अपोजिशन रेज इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की होती है, ठीक है ना, विपक्ष की होती है, वो क्या करती है, जो भी रेजेज इशू होते हैं उसको पब्लिक इंटरेस्ट की वो उसके बारे में लोगों को बताती है। इट कैन आल्सो मूव एडजॉर्न मोशन एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट,
और इसके हिसाब से वो क्या करती है, गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करती है, मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या करती है, लाती है। अब आगे देख लें तो कुछ पार्टी का नाम दिया हुआ है, बहुजन समाज पार्टी, इसका सिंबल क्या है, एलिफेंट है। भारतीय जनता पार्टी लोटस है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये गेहूं का वो है, और क्या है, हंसिया है। ये सारी चीज़ें हैं, ये पार्टी जो मेन है। कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, इसके जो सिंबल है। अब आगे देखते हैं मेरिट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी की जो मेरिट्स हैं वो, अ पॉलिटिकल पार्टी awakens the people of their rights and the functioning of the government. It raises important local, national and international issues. जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोगों को क्या करती है, जागरूक करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट चलाने की। अगर अच्छा काम नहीं करती है, फंक्शन नहीं कर रही है अच्छे से, तो वो क्या करती है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बताती है कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप लोग क्या करिए, बताइए कि मतलब ये चीज़ें ये गवर्नमेंट अच्छी तरीके से कर नहीं पा रही, फंक्शनिंग नहीं कर पा रही। और वो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी इशू है उसको क्या करती है, बताती है। अब इसकी जो डीमेरिट्स है पॉलिटिकल पार्टी की, इट इज़ ऑफन सीन दैट अ पॉलिटिकल पार्टी इन अपोजिशन अपोज ऑल एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ओनली फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन एंड नॉट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पज। जो भी पार्टी होती है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना, वो अपने अपोजिशन पार्टी को क्या अपोज करती है, हर उसके एक्शन पे, जो भी वो काम वो करता है गवर्नमेंट में रह के, उसको क्या करती है, अपोज करती है, ठीक। एंड उसके बाद द कंस्ट्रक्ट अल्टीमेट एम ऑफ ऑल पार्टी इज टू सिक्योर पावर। सभी भी पार्टीज़ की अपनी क्या होती है, एक अल्टीमेट एम होता है, वो क्या होता है, वो अपनी पावर को सिक्योर रखना चाहती है। एंड टू अटेंड दिस मोटिव, इसको अटेंड करने के लिए, अपने इस मोटिव को अटेंड करने के लिए वो क्या करती है, इनसाइड द डिवाइड पीपुल इन रीजनल, कम्युनल, लिंगुअल एंड कास्ट लाइन्स। वो लोगों को एक दूसरे से बांटती है, किस आधार पे, रीजनल आधार पे, कम्युनल आधार पे, लिंगुअल आधार पे, कास्ट के हिसाब से वो क्या करती है, एक दूसरे में को बांटती है। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एट प्रेजेंट कैन बी आइडेंटिफाइड विथ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपुल। बहुत सारी जो भी पार्टियां हैं इंडिया में, ठीक है ना, जो इस प्रेजेंट टाइम में, वो क्या करती है, आइडेंटिफाइड विथ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपुल। और वो आइडेंटिफाई करती है लोगों के ग्रुप को, और फिर अपना काम उसी हिसाब से करती है। अंडर द प्रेजेंट circumstances the leader of different parties have assumed many power and their sole purpose seem to be to earn as much money as possible। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना, उनका जो मेन एम होता है वो क्या है, मच मनी ऑफ पॉसिबल, जितना मनी हो सके वो अर्न कर सकें, ये उनका क्या होता है, मेन मोटो होता है। दो द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज एन ऑब्स्टेकल इन द रियलाइजेशन ऑफ पीपुल्स विल, येट देयर एग्जिस्टेंस इज इनएविटेबल बिकॉज डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट देम। इतना सब होने के बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत होती है डेमोक्रेसी में फंक्शन करने के लिए। अगर पार्टीज नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी क्या होगी, नहीं हो पाएगी। अगर सिर्फ एक ही पार्टी क्या करे राज करे तो ये भी नहीं चल सकता है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।